हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। रानो गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका सच्चा दोस्त था बादल, जो हमेशा उसके ऊपर छाया करता। धन्यवाद बादल, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। दोस्ती का मतलब ही यही है रानो। रानो के पड़ोस में रहती थी गौरी कौवी। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनना चाहती थी। ये रानो तो हमेशा खुश रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ करना होगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मनस्वी, मीनू, प्रियंका, नाजिया, वीर, शारदा, पूजा, सैनी। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। एक दिन रानो को जंगल में एक चमकता हुआ खिलौना मिला। वो खिलौना बोल सकता था। हेलो रानो, मैं हूँ जादुई खिलौना। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम बोलते हो तो तुम मेरे नए दोस्त हो। जंगल में रहते थे दो तोते, मिट्टू और हरियाली। दोनों बहुत मजाकिया थे। चिर चिर, रानो, ये नया दोस्त कौन है? ये तो बड़ा मजेदार खिलौना है। क्या ये गाना भी गाता है? हाँ, मैं गा भी सकता हूँ और कहानियाँ भी सुना सकता हूँ। खिलौना सबको अच्छे अच्छे काम करने के लिए कहता। दोस्तों, चलो मिलकर जंगल साफ करें। सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा घर और सुंदर बनेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। गौरी कौवी को खिलौना चाहिए था। वो सोच रही थी, अगर खिलौना मेरे पास होगा तो मैं सबसे बड़ी बन जाऊंगी। मुझे ये खिलौना किसी भी तरह लेना है। एक दिन खिलौना अचानक गायब हो गया। सब परेशान हो गए। ओ, मेरा दोस्त खिलौना कहाँ चला गया? रानो, मुझे लगता है कि ये गौरी की चाल है। रानो, बादल, मिट्टू और हरियाली मिलकर खिलौने को ढूंढने निकलते हैं। मैं ऊपर से देखता हूँ। मैं सब जगह छाया करूंगा ताकि तुम सब आराम से देख सको। आखिरकार सबको खिलौना गौरी के घर में छिपा मिला। गौरी, दोस्ती का मतलब छीनना नहीं, बांटना होता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में भूल गई थी। गौरी कौवी सबके सामने शर्मिंदा हो चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगा। वो अपने घर वापस आती है। सबने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे कोई तो चाहिए जो मेरा साथ दे। गौरी अपने दूर के दोस्त कालू कौवे के पास पहुंची, जो दूसरे जंगल में रहता था। कालू चालाक और शरारती था। कालू, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जंगल में सबने मेरी बेइज्जती की। सब हंसते हैं मुझ पर। क्या तुझ पर हंसते हैं? क्यों गौरी, ऐसा क्या हो गया? वहाँ एक जादुई खिलौना आया है। वो बोलता भी है, गाता भी है। सब रानो चिड़िया के साथ है। खिलौना सिर्फ रानो का दोस्त बन गया। मैंने उसे लेने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे डांट दिया। अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है। कैसा मौका कालू? अगर वो खिलौना हमारे पास होगा तो सब हमारी सुनेंगे। रानो और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तब सबको पता चलेगा कि हम दोनों सबसे ताकतवर हैं। मैं बदला लूंगा। आज रात ही उस जंगल में जाऊंगा और खिलौना चुरा लाऊंगा। फिर देखना, सब हमारी ताकत से डरेंगे। हाँ कालू, तब सब मेरी हंसी उड़ाने के बजाय मुझसे डरेंगे। कालू ने एक चालाक योजना बनाई। रात गहरी थी, सब जानवर सो रहे थे। कालू चुपचाप जंगल में आया। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू रानो के घर से खिलौना उठा लेता है। सुबह हुई तो सबने देखा खिलौना फिर से गायब था। ओह, ये कैसे हो गया? मेरा दोस्त फिर से कहाँ चला गया? ये जरूर किसी बाहर वाले की चाल है। हाँ, गौरी अकेले नहीं कर सकती। कोई उसकी मदद कर रहा है। बादल ने अपनी नजरें दूर तक फैलाई। मुझे दिख रहा है खिलौना उस दूसरे जंगल की ओर ले जाया गया है। दूसरे जंगल में कालू और गौरी खिलौने को देखकर खुश थे। अब ये खिलौना हमारा है, सब हमारी बात मानेंगे। हाँ, अब रानो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जादुई खिलौना बहुत समझदार था। उसने रानो को मदद का संदेश भेजा। दोस्ती सच्चाई में होती है, चोरी में नहीं। रानो मुझे ढूंढ लेगी। लंबा सफर तय करने के बाद रानो और उसके दोस्त दूसरे जंगल की सीमा पर पहुँचे। वहाँ का माहौल अलग था। पेड़ घने थे और हवा भारी लग रही थी। ये जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है। डरना मत, हम साथ हैं। मैं सबके ऊपर रहूंगा। अगर कालू कुछ करेगा तो मैं बिजली और बारिश से रोकूंगा। थोड़ी दूर जाने पर सबने देखा एक बड़ी गुफा के पास कालू और गौरी बैठे थे। उनके पास ही जादुई खिलौना रखा था। कालू, ये मेरा दोस्त है, उसे तुरंत छोड़ दो। अब ये मेरा है। अब पूरे जंगल में मेरी चलती है। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। अब सब हमसे डरेंगे। कालू, दोस्ती डराने से नहीं मिलती, दोस्ती बांटने और मदद करने से बनती है। हाँ कालू, हम सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए हमें सबका प्यार मिलता है। तुम सिर्फ ताकत दिखाना चाहते हो।
कालू गुस्से में उड़कर रानो की ओर झपटा। तभी बादल गरजा और बिजली कौंधी। मिट्टू और हरियाली दोनों आगे बढ़ी और जोर से बोले, अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे तो हारोगे। लेकिन अगर दोस्त बनोगे तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। कालू कुछ देर रुका। उसने देखा कि रानो और उसके दोस्त लड़ाई नहीं दोस्ती करना चाहते हैं। खिलौना चमक उठा और बोला, सच्ची ताकत एकता में है, चोरी या लालच में नहीं। शायद तुम सब सही हो, मैंने लालच में गलती की, क्या तुम मुझे माफ करोगे? दोस्ती का मतलब ही माफ करना और साथ निभाना है। अब कालू और गौरी भी दोस्तों में शामिल हो गए। सबने मिलकर जंगल को साफ सुथरा और सुंदर बनाया। खिलौना खुश था कि सबने दोस्ती की असली ताकत समझ। टुन्नू चिड़ा एक शहरी जंगल में नूडल्स का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन वो सोचता है, आजकल शहरी जंगल में नूडल्स बेचने के इतने ठेले हो गए हैं कि कोई मेरे पास नहीं आता। मेरा काम बहुत ही मंदा चल रहा है। लगता है वापस इतने जंगल में ही जाना पड़ेगा। गांव में कैसे अपना गुजारा होगा? रानू भी परेशान होगी। मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपने जंगल वापस आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्यों जी, अब हम अपने जंगल में वापस आ गए हैं, मगर अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ? आपने ये सोचा है भी या नहीं? अरे रानू चिड़िया, हमें तो एक ही काम आता है, नूडल्स बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल्स बनाने की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो सब मेरे पास ही आएंगे नूडल्स खाने। एक कोशिश यहाँ भी कर लेता हूँ, क्या पता ऊपर वाला चाहेगा तो बरकत देगा। तुम परेशान मत हो रानू, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। एक टाइम पेट भरने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। हाँ टुन्नू जी, आप गांव में ही एक नूडल्स का ठेला लगा लो। हमें निराश नहीं होना चाहिए। आप कल ही से काम शुरू कर दो। वो नदी किनारे एक पेड़ है ना, वहाँ ठंडी ठंडी हवा भी रहती है और शाम को पक्षी भी पानी पीने वहाँ आते हैं। तो आप वहाँ ठेला लगाएंगे तो पक्षी जरूर आपके पास नूडल्स खाने भी आएंगे। ये बात तुमने सही कही रानू, तुम्हारा जवाब नहीं। चलो अब सो जाते हैं, कल से काम भी तो शुरू करना है। टुन्नू चिड़ा ने अगले दिन नदी किनारे नूडल्स का ठेला लगा लिया। कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते तो थे, मगर खरीदते कुछ भी नहीं थे। अजी ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी पक्षी नूडल्स खाने नहीं आया। सब तो बस देखकर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी? बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करो आप। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मजदूरी करनी पड़ेगी मुझे, जो तुम्हें पता है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तभी टुन्नू चिड़ा सलाह लेने के लिए अपने दोस्त कालू कौवा के पास जाता है और उससे सलाह लेकर वापस अपने घर आता है। तब उसकी पत्नी रानो उससे पूछती है, तो टुन्नू जी फिर क्या सोचा है आपने? क्या करना है आगे? रानो चिड़िया, मैंने अपने बचपन के दोस्त कालू कौवे से पूछा था। वो कह रहा था कि यहाँ जंगल के पक्षियों को पता ही नहीं कि नूडल्स होते क्या है, इसलिए वो सभी नूडल्स खाने नहीं आ रहे हैं हमारे ठेले पर। और गांव के पक्षी हैं, बिना सोचे समझे पैसे नहीं खर्च करते। तो टुन्नू जी अब क्या करें? इन्हें कैसे नूडल्स बेचे? आपके पास कोई उपाय है या नहीं? रानो, परसों इस जंगल में मेरे दोस्त कालू कौवे की शादी है। मैंने सोचा है उसकी शादी में सभी पक्षियों को मुफ्त में नूडल्स खिला दूंगा। इससे उनको नूडल्स का स्वाद भी पता चल जाएगा। फिर हो सकता है हमारा काम भी बन जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है टुन्नू जी। आप एक दिन जरूर बड़े व्यापारी बनेंगे। फिर टुन्नू ने ऐसा ही किया। कालू कौवे की शादी में सबको नूडल्स मुफ्त में नूडल्स खिलाए। जंगल के सभी पक्षियों को नूडल्स